हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप कुमार। आज मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल लेवल में पूछा जाती परिभाषाएं आती हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। इस टाइप की परिभाषाएं आती हैं। तो बेसिक रूप से इसके छोटे छोटे से फार्मूलेस होते हैं, छोटी छोटी सी परिभाषाएं होती हैं। इनको कैसे हम गेन करते हैं वो देखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन आप अच्छे तरीके जानते हैं। हाइड्रो जो होता है उसको, हाइड्रोजन को हम कैपिटल H से इंडिकेट करते हैं और कार्बन को हम कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। और अगर इसकी हाइड्रोकार्बन परिभाषा को इंडिकेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ये हमारा बेसिक तौर पे, जैसे इसकी परिभाषा पहले आगे चले कि परिभाषा इसकी क्या होगी, इसको कैसे इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एकल बंध पाया जाता है, अर्थात जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आपने कहा, और ये जो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हमारे एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और एल्केन श्रेणी में अभी आपने परिभाषा पढ़ी थी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अर्थात एकल बंध पाया जाता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा दिया सिंगल बॉन्ड, और इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका फार्मूला होता है एल्केन श्रेणी का CnH2n+2। अब देखो बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया। इसमें आपकी एक होती है एल्कीन और दूसरी होती है एल्काइन। पहली होती है एल्कीन और दूसरी होती है एल्काइन। एल्कीन जो होती है, एल्कीन को हम बेटा डबल बॉन्ड से इंडिकेट करते हैं, और एल्काइन जो होती है इसको ट्रिपल बॉन्ड से इंडिकेट करते हैं। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, अर्थात जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आपने दो भागों में बांटा, एक आपका एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन जो होता है आपका डबल बॉन्ड के अंतर्गत आता है, और एल्काइन आपका ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत आता है। अब बेटा देखो इसके फार्मूलेस क्या होते हैं। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ये दोनों आपकी क्लियर हो गए। अब देखो बेटा, जैसे बेसिक तौर पे परिभाषाएं पूछ लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो आपने कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एकल बंध पाया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे? जैसे कि आप जानते हैं इसकी छोटी सी गिनती होती है, जैसे कि मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन और डेक। जैसे कि देख लो कैसे, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन
10। ये 10 तक आपकी काउंटिंग हो गई। अब फार्मूले जैसे कि हमको पता करना है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, हम किसको इंडिकेट करने के लिए लास्ट में आपको पता है एल्केन श्रेणी में एएनई लगा। क्या लगा? एएनई। उसने कहा मेथेन का हमको फार्मूला चाहिए, तो आपने तुरंत समझा कि ये हमारी एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आएगी। और आपने कहा एल्केन श्रेणी का फार्मूला होता CnH2n+2 और मेथ की वैल्यू होती 1, तो n की जगह पर वैल्यू रखेंगे 1 को, तो C1H2 into 1 plus 2 C1H2 plus 2 C1H4 अर्थात CH4। तो ये हमको मीथेन के लिए प्राप्त हुआ, मीथेन का फॉर्मूला प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें कार्बन कितने कार्बन है? एक, तो एक से कहते हैं मेथ, एक से क्या कहते हैं? मेथ, और मेथ में एल्केन श्रेणी है तो इसमें एएनई जोड़ देते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है मीथेन। अब बात आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना की। इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के लिए देखते हैं, कार्बन है और कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन कितने? 4 आपने लगा दिए। अब देखिए बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है, तो प्रत्येक को सिंगल बॉन्ड से लगा दीजिए। तो ये यहां से हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन विद एग्जांपल समाप्त होता है। अब देखिए हम चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जो होती है इसका फार्मूला आपने कहा होता है CnH2n। तो जैसे कि हमको निकालना है प्रोपीन का हमको सूत्र निकालना है। प्रोपीन होता है 3, इसके इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो C3H2 into 3 तो C3H6 ये आपका फार्मूला निकल के आ गया C3H6। जब आपका C3H6 फार्मूला निकाल के आ गया, अब इसकी बना दो इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक संरचना में देखते हैं कार्बन हमारे कितने हैं? 3, तो आपने 3 कार्बन लिख लिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 देख लिए। आप जानते हैं एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी में आपने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पर हम देख रहे एल्कीन श्रेणी है, और एल्कीन श्रेणी में होता क्या है? डबल बॉन्ड। हम देखते हैं ये कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है, ये देखो हमारा चारों बॉन्डों से घिरा हुआ है, तो ये हमारा संतृप्त हो रहा है, यानी कि चारों हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हो रहे हैं। ये कार्बन को हम देखते हैं इसमें बॉन्डिंग हमारी 3 ही हो रही है। जब 3 बॉन्ड हो रही है, इसमें भी हमारे 3 कार्बन से हाइड्रोजन से जुड़े हुए 3 बॉन्डिंग पूरी हो रही है। तो इसको संतृप्त करने के लिए अगर यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा दें, तो हमारे सारे कार्बन संतृप्त हो जाएंगे। देखो 2 और 2 4, ये कार्बन संतृप्त हो गया, 2 बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ये भी आपका संतृप्त हो गया। इस टाइप में आपकी एल्कीन की स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाती है। तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड को लास्ट में क्या होता है? एएनई। तो आपने 3 कार्बन है, 3 कार्बन से आपने कहा प्रोप और जोड़ा क्या आपने? इन, इसलिए ये किसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब आते हैं एल्काइन। एल्काइन जो होती है इसका फार्मूला आपको पता है CnH2n-2। जैसे कि वैल्यू निकाली हमको एसिड लीन की, इथाइन को ही हम एसिड लीन के नाम से जानते हैं, इसका सामान्य नाम एसिड लीन होता है। अब देखो ईथ में होता है 2, तो n की जगह में हम रखते हैं वैल्यू 2, तो C2H2 into 2 minus 2 C2H4 minus 2 C2H2। जी आपका इथाइन का सूत्र प्राप्त हुआ। इथाइन को ही हम बेसिक सामान्य नाम में एसिड लीन बोलते हैं। अब इसकी पूछते हैं संरचना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगी, कार्बन हमारे कितने हैं? 2, तो 1 और 2। हाइड्रोजन कितने? 2, तो आपने एक यहाँ पर हाइड्रोजन संतृप्त कर दिया, एक यहाँ पर रख दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिए सब जगह। अब देखते हैं कार्बन हमारा संतृप्त हो ही नहीं रहा है, बॉन्डिंग इसमें कम है। आपको पता है एल्काइन श्रेणी में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम देखो अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो कार्बन हमारे संतृप्त हो रहे हैं, अर्थात 3 बॉन्ड ये 1 बॉन्ड ये, कार्बन हमारा संतृप्त, तो 4 बॉन्ड हो गए, इसके भी 3 बॉन्ड ये 1 बॉन्ड ये, तो ये भी हमारा कार्बन संतृप्त हो गया। इसलिए इसका सामान्य नाम होता है एसिड लीन। क्या होता है? एसिड लीन। इस हिसाब से आपका हाइड्रोकार्बन का जो क्वेश्चन होता है यही समाप्त होता है।